हेलो। आज है 1 फेब और आज हमारा बहुत लोग सोच रहे हैं हमारा कट गया क्योंकि 30% का बिल आ गया है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। लेकिन मैं इसको एक पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट बोलूँगा जो 30% का टैक्स क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लगा है, क्योंकि बहुत सारे चांसेस थे, स्पेकुलेशंस थे कि बैन हो सकता है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल भी बोल रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगा इंडिया में, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। फिर हमें धीरे धीरे डेवलपमेंट देखने को मिली कि क्रिप्टो करेंसी पे रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं कि टैक्सेशन करेंगे। हाँ, हमने इतना ज़्यादा टैक्स नहीं सोचा था कि 30% टैक्स देना पड़ेगा, और बहुत सारी जगह स्क्रीनशॉट भी दिखाए जा रहे हैं कि लॉस में भी टैक्स देना पड़ेगा, ये टैक्स पूरा फिक्स टैक्स है, 30% देना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज़ें एक फॉर्मुलेशन के साथ होती है। आप इसको ध्यान से समझिए, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि ऐसा नहीं है कि इस टैक्सेशन के बाद सिर्फ एक रिच बंदा ही क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकता है, एक पुअर नहीं कर सकता, या फिर एक मिडिल क्लास नहीं कर सकता। क्योंकि सबको लग रहा है कि इतना ज़्यादा टैक्स देने के बाद तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम ऐसे ही लॉस झेलेंगे। उसके बाद अगर 30% का गवर्नमेंट को भी देंगे तो फिर अगर लॉस ज़्यादा हुआ तो हम कैसे झेलेंगे। तो देखिए, जो भी कैपिटल गेन होगा क्रिप्टो करेंसी के अंदर ईयरली, उसी के ऊपर आपको 30% का टैक्स देना होगा। जहाँ तक मेरे को लगता है जब पूरी डेवलपमेंट आ जाएगी इस न्यूज़ के ऊपर तो यही डेवलपमेंट आएगी। जो 1% कटेगा वो TDS है, वो आपको देना पड़ेगा। वो भी मिल जाता है अगर आप प्रॉफिट नहीं करते हैं तो, एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर आप प्रॉफिट करते हैं तो मान लीजिए आपने इन्वेस्ट करा 10,000 रुपीज़ क्रिप्टो करेंसी के अंदर। 10,000 में आपको 10% का प्रॉफिट हुआ, यानी आपने कमाए 1,000 रुपीज़। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपने, अगर आपके अकाउंट में 11,000 की क्रिप्टो करेंसी है, यानी मान लीजिए आपके पास 11,000 का इथेरियम है, या फिर सोलाना है, बिटकॉइन है, कुछ भी है, BNB है, तो आपको 11,000 के एसेट के ऊपर टैक्स नहीं देना है। आपको ओनली द कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स देना होगा, जो कि होगा 1,000 रुपीज़। 1,000 का 30% होगा 300 रुपीज़। बाकी 700 रुपीज़ आपके लीगली अर्न मनी हैं। तो अगर आप क्रिप्टो को अच्छे से खेल सकते हैं एंड कैपिटल गेन कर सकते हैं, तो सिर्फ उस कैपिटल गेन के ऊपर आपको 30% देना होगा। ऐसा नहीं है कि आप क्रिप्टो खेल रहे हैं, आपको लॉस भी हो गया और आपको मतलब गवर्नमेंट को भी पैसा देना है। ऐसा नहीं होता, ऐसा कहीं पे भी नहीं होता। कभी भी कोई भी बिजनेस का रूल हमेशा यही होता है, जो भी गेन होता है उसी के ऊपर हमें टैक्स देना होता है। क्योंकि देखिए, हमारे पास दो टाइप के लाइंस होती हैं बिजनेस के अंदर, सिंपल भाषा में। एक होता है कि कितना पैसा साल भर में आया, और एक कितना पैसा साल भर में चला गया हमारे पास। तो आप बस कैलकुलेट करेंगे कि आपने कितने कितने फंड्स एलोकेट करे साल भर क्रिप्टो में, और उस फंड से आपको कितना कितने का प्रॉफिट हुआ, और आप टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और टोटल लॉसेस कैलकुलेट करेंगे, तो फिर आपका निकलेगा कि आपने कितना प्रॉफिट करा। उसके ऊपर आपको 30% का टैक्स देना होगा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। अब ये क्या है कि लॉसेस में आप ऑफसेट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप लॉसेस ऑफसेट कर ही नहीं सकते, आप लॉसेस ऑफसेट कर सकते हैं क्रिप्टो के अंदर। मतलब अगर आपने सोलाना के अंदर 20,000 का प्रॉफिट करा और बिटकॉइन के अंदर आपने 10,000 का लॉस कर दिया, तो आपका प्रॉफिट 10,000 का हुआ टोटल बैलेंस शीट क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग के ऊपर। लेकिन आप ऑफसेट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि आपने, मान लीजिए घर पे बिजनेस कर रहे हैं आप कपड़े का, वहाँ पे आपको हो गया 10,000 का फ़ायदा, आपने क्रिप्टो में डुबा दिया 20,000। तो आप क्रिप्टो के लॉसेस को अपने पर्सनल बिजनेस या अपने किसी और अकाउंट स्टेटमेंट के साथ ऑफसेट नहीं कर सकते। आप जो भी क्रिप्टो का बैलेंस शीट है उसके प्रॉफिट को अलग कैलकुलेट करेंगे और उसके ऊपर 30% का टैक्स देना होगा। जहाँ तक मेरे को ऐसा जैसा लगता है, अभी तक के डेवलपमेंट में यही चीज़ निकल के आ रही है। देखते हैं बाकी आगे क्या होता है, कैसे होता है। अभी तक स्पेकुलेशन ये भी है कि सारे के सारे क्रिप्टो करेंसीज के ट्रेडिंग अलाउड नहीं होंगे, सारे के सारे क्रिप्टो करेंसी एज अ लीगल डिजिटल एसेट नहीं कंसिडर किया जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी धीरे धीरे डेवलपमेंट आएगी, और ये रूल अभी सिस्टम में नहीं आया है, ये रूल अभी आएगा, और इसके साथ बाकी डेवलपमेंट्स भी आएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या होना है, कैसे कैसे क्या कैलकुलेट होगा।
प्राइवेट वॉलेट्स के साथ क्या करेंगे, और सेंट्रलाइज एक्सचेंज को ही देंगे या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को देंगे। अभी सारे डेवलपमेंट्स नहीं आए हैं, तो अभी पता नहीं है कि क्या होगा। अगर मैं अपनी राय बताना चाहूँ तो मैं ये चाहूँगा कि जो ट्रांजैक्शन है, जब हम किसी भी डिजिटल एसेट को कन्वर्ट कर रहे होते हैं पैसे के अंदर, तभी हमें वो पैसा मिलेगा। अदरवाइज तो वो एसेट है, एसेट को हम ट्रेड कर सकते हैं, बट एसेट को जो डिजिटल एसेट है, जो क्रिप्टो करेंसी है, उसको डिजिटल एसेट के रूप में रखा गया है, ना ही कि करेंसी के रूप में रखा गया है। तो उस करेंसी से हम कुछ खरीद नहीं सकते। इट्स अ डिजिटल एसेट जो कि हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास एक पेंटिंग पड़ी है, या जैसे ये मान लीजिए मेरा फिडल फिग है, ये पौधा है, मेरे को बहुत पसंद है। अब मैं इसको 5000 में बेचना चाहता हूँ, तो दूसरा बंदा ये बोलेगा कि मैं आपको एक और प्लांट दूंगा इसके बदले, आप मेरे को ये प्लांट दीजिए। ये हो गया मेरे एसेट का ट्रेड। मैं बोलूँगा कि भाई क्यों दूं, मेरे को तो पैसा चाहिए इसके बदले। तो अगर मेरे को सच में इससे इनकम जनरेट करनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं इससे करेंसी के बदले एक्सचेंज करूँगा, मतलब इसको बेचूंगा, सेल करूँगा, ना ही कि मैं इसको ट्रेड करूँगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड के ऊपर भी चार्जेस 30% लगेंगे। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि हमें जो 30% के चार्जेस हैं वो विड्रॉल पे होने चाहिए, कि हाँ जब हम अपने करेंसी में, जैसे पैसे में, रुपीज़ में कन्वर्ट करें, तो हमें 30% देना पड़े। एट द एंड ऑफ द डे सबको अपने अपने डिजिटल एसेट्स को करेंसी में लाना ही है, तभी वो कुछ प्रॉफिट कर पाएंगे, रियली उससे कुछ खरीद पाएंगे। अभी तक डिजिटल एसेट से कोई कुछ खरीद नहीं सकता, और इंडिया में इसको एज ए करेंसी ट्रीट भी नहीं कर सकते। तो एट द एंड ऑफ द डे सबको पैसा बनाना ही है, तो सब चेंज करेंगे। जब विड्रॉल होगा उस समय 30% चार्ज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर एसेट और ट्रेड के ऊपर भी सारे रेगुलेशंस लगाने चाहेंगे, तो मेरे को नहीं पता कि ये प्राइवेट वॉलेट्स के साथ कैसे डील करेंगे, सारी चीज़ को कैसे रेगुलेट करेंगे, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को कैसे रेगुलेट करेंगे। या फिर हो सकता है ऐसा भी हो कि ओनली सेंट्रलाइज एक्सचेंज ही बचे, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ना बचे। लेकिन जो कि मैं नहीं चाहूँगा, और जो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर मोनोपोली बन जाती है एक टाइप के एक्सचेंजेस की जो कि सेंट्रलाइज्ड हैं। फिर उनके हिसाब से रूल्स बनते हैं, चीज़ें बनती हैं, और वो सबके फेवर में नहीं होती है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज इज़ द रियल पावर ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि क्रिप्टो करेंसी में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होने चाहिए, प्राइवेट वॉलेट्स भी होने चाहिए। जब हम विड्रॉल करें उस पर 30% का टैक्स लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम 30% खुशी खुशी देंगे। जो हमारे पास बाकी का बचा हुआ 70% का प्रॉफिट होगा, वो हमारा लीगली अर्न मनी होगा, जो हमने दिमाग लगा कर कमाए हैं। क्रिप्टो करेंसी को और अच्छे से समझने के लिए मैं और वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि देयर इज़ नीड कि हम क्रिप्टो करेंसी को अच्छे से समझें। क्रिप्टो करेंसी इज़ द फ्यूचर। बात यह है, आप जॉब करते हैं या आप कोई बिजनेस करते हैं या कुछ भी करते हैं, बेसिक क्या होता है कि पैसा कमाना है। मैं शेयर खेलता हूँ मानिए, तो शेयर पे मैं किस लिए खेलता हूँ, पैसा कमाने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि मेरे को शेयर खेलने में मज़ा आता है, मैं पैसा डुबा रहा हूँ, रोज़ डुबा रहा हूँ, लेकिन मेरे को शेयर खेलना है, ऐसा तो नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। सब पैसा कमाने के लिए चीज़ें करते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी एक बहुत अच्छा मोड है जिससे लोग पैसे कमा सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक फ्यूचर है। क्योंकि चीज़ों को डिजिटलाइज हम मेटावर्स के अंदर ले जा सकते हैं, चीज़ें बना सकते हैं। आप ऐसा मानिए कि आप रियल वर्ल्ड में एक बिज़नेस करना चाहते हैं। बिज़नेस में उस जगह पे एक छोटा सा माफिया है जो आपको बिज़नेस नहीं करने देगा। क्योंकि वहाँ पे उसकी चलती है। वो बोलेगा कि यहाँ पे तो भाई मैं ही बिज़नेस करूँगा, तुम नहीं करोगे। सिंपल। हाँ, तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भाई सबके पास पावर नहीं होती, कॉमन इंसान है हम लोग। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में आप एक मेटावर्स है, वहाँ पे आप एक शॉप अर्न करते हैं या आप एक शॉप गवर्न करते हैं, वो एक क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड करता है। आप क्रिप्टो डिजिटल अपनी NFT नॉन फंजिबल टोकन आप किसी को सेल कर रहे हैं अपने मार्केट प्लेस में या किसी और मार्केट प्लेस में, तो आपको कोई और आके तो नहीं बोल सकता ना कि नहीं भाई ये तो मेरा प्लेस है, यहाँ पे मैं ही सिर्फ बिजनेस करूँगा, नहीं बोल सकता। यहाँ पे किसी की रियल आइडेंटिटी नहीं होती कि कोई किसी को धमकी दे। धमकी क्यों दी जाती है? आइडेंटिटी के ऊपर धमकी दी जाती है। यहाँ पे जो आइडेंटिटीज़ बनेंगी, अब जैसे मान लीजिए एक लिटेंट्री एक प्लेटफॉर्म है या फिर कोई और प्लेटफॉर्म है जो कि आपके डिजिटल आइडेंटिटी बनाएगा। आपने क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर
कितने ट्रांजैक्शन करी है, कितने लोन्स लिए हैं, उसको टाइम पे दिया है कि नहीं दिया, उसके ऊपर एक आपकी आइडेंटिटी बनेगी जो आपका एक तरह से क्रेडिट स्कोर है, और वो आपके आइडेंटिटी को दिखाएगा। तो वो आइडेंटिटी से आपको रियल थ्रेट नहीं है दुनिया में, आप कितना भी बिजनेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपके ब्रेन के पावर के ऊपर है, आपके दिमाग के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरे काइंड ऑफ फैक्टर्स को दिमाग में रखना होगा जो कि रियल वर्ल्ड सिनेरियो में गवर्न करते हैं। जैसे वहाँ के उस एरिया का पॉलिटिक्स हो गया, उस एरिया की चीज़ें हो गई, उस एरिया के रूल्स हो गए, उस एरिया की इथनिसिटी हो गई, उस एरिया का रिलीजन हो गया, या फिर कुछ लोकल चीज़ें, जो बहुत सारे लोकल फैक्टर्स जो कि एक रियल बिजनेस को गवर्न करते हैं। बट एक मेटावर्स के अंदर आपको ये सारे फैक्टर्स पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो आई रियली थिंक इट्स अ गुड थिंग। निगेटिव फैक्टर्स है, निगेटिव फैक्टर्स सबके अंदर होते हैं। कॉइन्स के हमेशा दो साइड होते हैं, हेड्स होता है, टेल्स होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। हर चीज़ के नेगेटिव फैक्टर्स हैं। आप इस चीज़ को अच्छे से रेगुलेट नहीं कर सकते, आप चीज़ों को गवर्न नहीं कर सकते, लेकिन आप अच्छे से तो किसी भी चीज़ को गवर्न नहीं कर सकते। आप करेंसी को भी अच्छे से गवर्न नहीं कर सकते। इलीगल मनी होता है, ब्लैक मनी होता है, वाइट मनी होता है। लोग, सरकार, पुलिस, सारे जितने भी हमारे गवर्निंग बॉडीज़ हैं, वो हर चीज़ को रेगुलेट करने की कोशिश करती है कि लॉ एंड ऑर्डर हो, लोग सही से काम करें, बट ऐसा नहीं होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे निगेटिव फैक्टर्स हैं। पॉजिटिव और निगेटिव फैक्टर्स पर हम कभी और बात करेंगे। मैं क्रिप्टो करेंसी और बाकी चीज़ों के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, आपको और भी अच्छी चीज़ें बताऊंगा। मैं नहीं बोल रहा कि सब चीज़ें बहुत आसान है, घर पे बैठे बैठे पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन हाँ, मैं कुछ ज़रूर ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे हवा से पैसा कमाया जा सकता है, क्योंकि मैंने भी बहुत बार हवा से पैसे कमाए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं चीज़ें शेयर करूँ जो लोग दिमाग लगा सकते हैं और चीज़ों को अच्छे डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, तो वो घर बैठ के पैसा कमाए। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता। बहुत लोग दिखते हैं जो रातों रात अमीर हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं, तो काफ़ी लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि भाई इसने ऐसा कुछ करा नहीं जिससे ये फेमस हो गया, ये अमीर हो गया। मेरे को सारी चीज़ें अच्छी दिखती हैं। क्यों? क्योंकि भाई कोई अमीर हुआ है तो तुम्हें उससे क्या चलन है, तुम भी अमीर हो जाओ। इट्स एज सिंपल एज दैट। आप कभी किसी से जेलसी मत रखिए। धीरे धीरे हम सब चीज़ों को समझेंगे, सब के सब धीरे धीरे अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे आएंगे, और धीरे धीरे हम फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर जाएंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम से मेरा क्या मतलब है? फाइनेंशियल फ्रीडम से मेरा मतलब है कि जब आपको दिन रात पैसा कमाना ना पड़े, मतलब आपके पास जितने पैसे हैं वो आपको बेसिक लिविंग के पैसे दे सकता है। अगर आप फिर उसके बाद जो भी आप करना चाहें वो आपकी खुद की खुशी से, जैसे आपको गार्डनिंग करने का शौक़ है, आप उससे बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन आप उससे बिजनेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको घर चलाना है। तो मैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ये बोल रहा हूँ कि आप पैसे से इतना पैसा कम से कम कमा सकें कि आप अपना घर चला सकते हैं। उसके बाद आप बोलेंगे कि हाँ, मैं घर तो चला सकता हूँ, अपने घर वालों का या अपने बीवी बच्चों का ध्यान रख सकता हूँ। तो अब मैं कुछ ऐसा करना चाहूँगा, किसी ऐसे चीज़ से पैसा कमाना चाहूँगा जो मेरे को खुशी देता दिल से। जैसे मैं पेंटिंग करके पैसा कमाना चाहता हूँ, तो मैं पेंटिंग करके पैसा कमाऊँगा। मतलब जो आपका इंटरेस्ट है आप उससे पैसा कमाइए, और आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ जाइए। मैं बस इतना ही चाहता हूँ, और मैं बस इतना ही अपने साथ भी करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर कुछ चीज़ें बात करेंगे, कैसे कैसे क्या चीज़ वर्क करती है, मनी कैसे वर्क करता है, पैसा कैसे वर्क करता है, पैसा होता क्या है, चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। देखिए, पैसा कमाने से पहले पैसे को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।